थोड़ा सा पीछे स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, अखंड भारत की आवाज़ चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी गांव उरलाना कला में हम आए हुए हैं और ऐसे ही भाई साहब के साथ बैठे थे और किसान आंदोलन पे बात होगी और ऐसी ऐसी बातें रखी कि मुझे लगा कि ये वीडियो ज़रूर बन जानी चाहिए। तो अभी हम बात कर लेते हैं भाई साहब से। भाई साहब नमस्कार, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। और अभी जैसे हम किसान आंदोलन की बात कर रहे थे, हाँ जी, ये जो बिल हैं, आपको क्या लगता है इन बिल से क्या नुकसान है? क्योंकि मैं जितने भी वीडियो देखता आया हूँ ना, हाँ जी, बस यही सुनने में रहा है भाई इन बिलों से नुकसान है, इन कानूनों से नुकसान है। वो नुकसान क्या है वो मैं पूछना चाह रहा हूँ। नुकसान सर यही है, एमएसपी नहीं होगी तो मंडी में है ना जो रेट होगा मनचाहे रेट से है ना जो व्यापारी लोग हैं वो लेंगे, बड़े बड़े पूंजीपति। ठीक है, पहले भी अब देखो सीजन में गेहूं बिक रही थी, एमआरपी बिक रही थी, उसके बाद जिन किसानों की गेहूं कुछ रह गई टाइम पे नहीं बिकी है और उन्होंने बाद में बेचनी चाहिए, वही गेहूं 1500 रुपये बिकी है, रेट पूरा नहीं मिला है। और किसान यही तो चाह रहा है भाई, उसको है ना भाई रेट बढ़िया दिया जाए, जो सरकारी एमएसपी रेट है वो मिले ताकि वो संतोषजनक भाव मिले और उसको सरकार उसका ये हो जाए भाई मेरा धान या गेहूँ सही रेट पे बिक रही है। तो वो बड़े भाई मैं एक पूछ रहा हूँ, एमएसपी की बिल्कुल सही बात, आपकी जायज़ बात है। हाँ जी, मैं भी इस चीज़ के फुल सपोर्ट में हाँ हूँ। जी, और हम दिल्ली जा रहे हैं, हाँ जी, सिंगू बॉर्डर पर हाँ जी, वीडियो भी बना हुआ है हाँ और जी, किसानों के बीच में दे रहा हूँ, उनसे भी पूछ दे रहा हूँ। हाँ जी, एमएसपी की बिल्कुल जायज़ मांग है। जो ये 3 कानून हैं, जो हाँ 3 बिल बनाए हैं, इनसे क्या परेशानी है? एमएसपी तो होनी चाहिए, या तो मैं भी कहूँ होनी चाहिए, हाँ जी, लेकिन इन 3 जो कानून बनाए हैं इनमें क्या कुछ दिखते हैं? इनमें जैसे अब सरकार जब भी बोलते हैं ना, वो बोलती है हम क्लोज वाइज हम बैठ के बातचीत करने के लिए तैयार हाँ हैं, जी। संशोधन करने के लिए तैयार हैं। रात जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उनका आज तक पे इंटरव्यू चला हुआ था, उन्होंने उसमें जो प्रभु चावला जी हैं, हाँ जी, न्यूज़ रिपोर्टर, हाँ जी, वो उन्होंने उनका इंटरव्यू किया था और उसमें भी वही बात उन्होंने फिर पूछी। वो एक टाइम पे कृषि मंत्री भी रह चुके हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री। हाँ तो जी। फिर उनसे वही बात पूछी कि भाई जो किसान आंदोलन है इसमें क्या बात है, किसानों से बातचीत होने में कहाँ दिक्कत आ रही है? तो उन्होंने बोला कि हम तो किसानों से बोल रहे हैं कि भाई क्लोज हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं और इन पर ही जो आप संशोधन बोलेंगे हम वो संशोधन करने के लिए भी तैयार हैं। जो कोई इतने बड़े प्लेटफॉर्म से वो चीज़ बोल रहा है, हाँ जी, तो वो झूठ तो नहीं बोल रहा होगा मेरे हिसाब से। झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो किसान को हल्के से ले रहे हैं भाई, एक कान से उसकी बात सुन रहे हैं, दूसरे से निकाल रहे हैं। सरकार कह रही कुछ है और कर रही कुछ है। साफ नीयत से सरकार ना किसान की बात सुन रही है और ना ही उसकी दिक्कत को समझ रही है। उसकी दिक्कत को समझ रही है लेकिन है ना सरकार पूंजीपतियों के दबाव में है। एक और बात है बड़े भाई, जब रुक जाओ किसान आंदोलन चला था, दिल्ली पहुंचे थे हाँ किसान, जी, हाँ जी, तब जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, हाँ जी, उन्होंने उस टाइम पर उनको वाराणसी में दौरा था और उन्होंने वहाँ से एक बात बोली थी किसानों के लिए, हमने ये नए कानून लाके जो पुरानी पद्धति है, जो पुराना सिस्टम है, हमने उसको बंद नहीं किया है। हाँ जी। इच्छा अनुसार यदि मेरी जहाँ पर इच्छा है मैं वहाँ पे बेचूँ, मैं प्राइवेट मंडी में जी, बेचूँ जी। या मैं सरकारी मंडी में बेचूँ, हाँ जी। वो मेरी इच्छा है, मैं कहाँ पर बेचूँगा। हाँ जी, तो हम किसी के ऊपर प्रेशर नहीं कर रहे, ठीक है सर। इच्छा है, इच्छा अनुसार है। यदि आप मुझे 2 रुपये ज़्यादा दोगे तो मैं आपको बेच दूंगा, यदि और कोई भाई 2 रुपये ज़्यादा देगा तो मैं उसको बेच दूंगा। उन्होंने ये बात बोली थी। उन्होंने यही बात बोली थी भाई है ना, किसान जहाँ भी चाहे, जिस मंडी में भी चाहे, वहीं ले जाके अपनी फसल बेच सकता है। ठीक है, अच्छी बात है भाई, बेच सकता है। किसान के पास बेचने को है ना सिर्फ 50 मण है ना गेहूँ है, 50 मण को वो लेके जाएगा नरेला, ठीक है, और वो करके ले जाएगा, एक कैंटर ले जाए या ट्रैक्टर ट्रॉली ले, सबके पास तो ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं है, वो किराए का साधन करके ले जाएगा, उसको क्या बचेगा वहाँ ले जाने में 50 मण, उसको क्या बचे?
बात वहीं फेर के वहीं आ जानी है। वहाँ वो गिराएगा, वो जाएगा, वो खाना भी खाएगा, वहाँ खाना घर से तो नहीं ले जाएगा सर। तो बड़े भाई साहब, तो जब मेरा कन्वेंस इतना लग रहा है तो मेरा जहाँ पे सहूलियत लगेगी मैं वहाँ बेच दूंगा। मैं सरकारी मंडी में जाकर बेच दूंगा। यदि मुझे लाने ले जाने में इतनी दिक्कतें आ रही हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो मैं सरकारी मंडी में बेच दूंगा, मैं उस प्राइवेट मंडी में बेचूंगा ही नहीं। प्राइवेट मंडी में तो नहीं बेचेगा, लेकिन वहाँ जाके उसकी मजबूरी हो जानी है, वो दे के आएगा। ऐसा ऐसा है ना, ये सरकारी मंडियाँ तो ख़त्म हो जानी है। जैसे BSNL हो गया ख़त्म, वो सरकारी था, प्राइवेटाइजेशन कर दिया उसका। हाँ, प्राइवेटाइजेशन का भी सर एक बहुत बड़ा कारण है बड़े हाँ भाई, जी, हाँ जी, क्योंकि यदि मैं कोई सरकारी नौकर लग जाता हूँ हाँ तो जी। मेरे अंदर एक आलस आ जाता है ऑटोमेटिकली। हाँ जी। मैं सर्विस नहीं दे पाता हूँ। हाँ जी। जिस चीज़ की मुझे तनख्वाह मिलती है, आप कहीं किसी पे भी सरकारी महकमों में जाके देख लो, हाँ जी, 100% तो नहीं कहूँगा क्योंकि 500 उंगली एक जैसी नहीं होती, हाँ जी, लेकिन ज़्यादातर विभाग में या किसी सरकारी स्कूल में या किसी सरकारी हॉस्पिटल में या बिजली बोर्ड में या किसी भी डिपार्टमेंट में जाके देखेंगे सरकारी महकमों में, वहाँ पर जो पब्लिक जाती है अपनी कंप्लेंट्स लेके, सर्विस को लेके, सर्विस इतनी जीरो है जिसका कह नहीं सकते हम। हाँ जी, यदि मेरे पास रेफरेंस है तो मेरा काम हो जाएगा फटाफट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, यदि मेरे पास रेफरेंस नहीं है, जान पहचान नहीं है, तो मेरा काम नहीं होगा, मैं धक्के खा के मैं उल्टा आ जाऊंगा। हाँ जी। तो प्राइवेटाइजेशन होने से एक फ़ायदा है, वो सर्विस बड़ी अच्छी हो जाती है। यदि हम गुजरात के अंदर बिजली की बात करें, वो प्राइवेट है वहाँ पे, और वहाँ पर मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, यदि 5 मिनट में बिजली चली जाती है ना, जैसे हमारे फ़ोन में हम कस्टमर केयर को फ़ोन करते हैं ना, बिल्कुल अलर्ट रहते हाँ जी। हैं, वो इसी प्रकार से वहाँ पर, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल देखा था वहाँ पे कि फटाफट जो टेक्नीशियन होते हैं वो फटाफट आते हैं और उस चीज़ को ऑपरेट करते हैं और चला देते हैं। सर आपकी बिजली वाली बात पे ही बता दूं आपको छोटी सी बात। नहीं, मेरा बिजली वाली बात का है, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा था कि भाई वो इतने अलर्ट हो जाते हैं, यदि प्राइवेट हो जाती है सर्विस तो सर्विस हमें अच्छी मिल जाती है। सर्विस तो अच्छी मिलेगी लेकिन कुछ समय के लिए, ठीक है। अब प्राइवेट बिजली के ही ले लो भाई, कितने मीटर चल नहीं रहे, वो तो दौड़ रहे हैं, लोगों से बिल नहीं भरा जा रहा उसका, वो तो कैसे भरेंगे? जो भी बिल में जो भी मीटर में दिक्कत है, हाँ। वो तो सर एक प्रोसेस है। वही कह रहा है ना सर, वो हो तो नहीं रहा। आप गांव में घूमो कहीं, आपको पता लग जाएगा कितने लोग परेशान हैं बिजली के बारे में ही। प्राइवेट करेंगे और यही सारे जो कुछ है ना, यहाँ हमारी सरकार अब लागू कर रही है। ये पहले ऑलरेडी अमेरिका में, USA में, कनाडा में सब फेल हो चुका है ये सब सिस्टम। प्राइवेट मंडियाँ भी, प्राइवेट रेलवे भी, और भी अन्य विभागों का उन्होंने ना ठेका काम जो करा था। विदेशों में तो ये जो सिस्टम, जो प्राइवेट वाला सिस्टम है ना, बस एक फोर्स ही गवर्नमेंट के अंडर है और सब कुछ प्राइवेट में है, और वहाँ पर तो दौड़ रहा है सर ये सिस्टम। मैं थोड़ा सा बता दूँ, वहाँ पे तो बिल्कुल दौड़ रहा है क्योंकि वो चीज़ उनको समझ में आ गई है। अच्छा, तो मतलब उनके तो समझ में आ गई है। आप ये कहना चाह रहे हो ना भैया, यहाँ जो इंडियन किसान है उसकी समझ में नहीं। मैं किसान की बात नहीं कर रहा, मैं प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहा हूँ, निजीकरण की बात कर रहा हूँ। हाँ, निजीकरण की बात कर रहे हो ना, तो निजीकरण हमको नहीं चाहिए ना, हमें तो सरकार ही चाहिए। अब यही लो आप भाई, आप कह रहे हो किसान के साथ है ना सरकार ये चाह रही है भाई, हमें ना नहीं, किसानों के साथ तो हम भी हैं सर। हाँ, किसानों के साथ तो हम भी हैं और हमारी सिंपैथी भी, और हम भी कहीं ना कहीं किसान परिवार से ही आते हैं। देखो सर, मेरी बात सुनो, किसान की बात है भाई, सबसे पहले दुनिया में नंबर है भगवान का। हाँ, उसे कोई किसी रूप में मान रहा है, कोई किसी रूप में। बिल्कुल। हमारे कोई दिक्कत होती है, तकलीफ होती है, हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, हे प्रभु हमारी सुनो, हम अपनी वहाँ गुहार लगाते हैं, प्रेयर करते हैं, तो चलो भाई भगवान हमारी सुने, ठीक है, किसी उम्मीद से जाते हैं। और वही भगवान के बाद दूसरा नंबर है सरकार का। सरकार भी हमारी भगवान का रूप है, बिल्कुल है, ठीक है। हम जब इस कानून को नहीं चाहते, 3 काले कानूनों को, हम ये कह रहे हैं भाई ये कानून हमें नहीं चाहिए, हम पुरानी प्रथा पे ही, पुराने टाइप से ही बेचना चाह रहे हैं अपनी मंडी में। किसान आड़ती के साथ संपर्क रहेगा, दुख सुख में हमारा आड़ती हमारा साथी है भाई, हम किसी टाइम भी उससे पैसा ले सकते हैं और अपना काम चला सकते हैं, ठीक है। और भगवान का नंबर, भगवान के बाद सरकार का नंबर है। बिल्कुल है जी। सरकार से हम प्रेयर कर रहे हैं भाई वो इन कानूनों को लागू ना करे, और सरकार उसको हल्के में ले रही है। और मान लो भाई एक बच्चा बीमार है, उसको कुछ चाहिए, तो वो अपने माँ बाप से कहेगा भाई मेरे को ये दिलवाओ, माँ बाप नहीं देंगे तो वो तो गाली भी निकालेगा, झगड़ा भी करेगा, कपड़े भी फाड़ेगा, ठीक है।
तो सरकार को समझना चाहिए भाई पब्लिक सरकार है, पब्लिक उसकी संतान की तरह है, बच्चों की तरह है, तो वो हल्के में ना ले किसान को। किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है और अन्नदाता है किसान। हम सर मेरी सुनो बात, जो आम बंदा जहाँ दिन में नहीं जा सकता, हम वहाँ रात को जाके अपना खेत का पानी है ना लगा के आ जाते हैं, ठीक है। तो हमें भी तो खतरा हो सकता है, वह सभी को खतरा है, हर काम में हर समय। बड़े जो मंत्री हैं या और संतरी है या उनके मिलने वाले या अधिकारी है, उनको तो है ना वो तो दिन में नहीं जा सकते, हम रात में वहाँ जा रहे हैं और काम कर रहे हैं। वो भी टाइम था जिस टाइम है ना गेहूँ खेत के अपना देश के अंदर है ना खाने को अन्न नहीं था। यही हमारे जो नेता थे ये कह रहे थे भाई एक दिन का व्रत रखो, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कही थी भाई एक दिन का व्रत रखो, चलो पब्लिक ने रखा। अरे हमें जो उम्मीदें थी प्रधानमंत्री जी से, इतना बड़ा बहुमत और इतना कुछ हुआ उन्हें, और हमारी उम्मीदें अगर टूटे तो तकलीफ तो होती है। हमें सरकार से बहुत उम्मीदें थी। सरकार को मैं तो अब भी रिक्वेस्ट करूंगा भाई वो किसान की सुने और है ना हमारा कष्ट निवारण। अभी हमें बहुत उम्मीदें है सरकार से। अभी कोर्ट में ये चली गई, याचिका लगा दी गई कोर्ट में, ये किसान का जो 3 बिलों के विरोध में है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, वो चले गया और वहाँ पे जाके कोर्ट से स्टे मिल जाती है। जी सर। स्टे मिलने के बाद उन्होंने कमेटी का गठन कर दिया जी। उस कमेटी में किसानों को भी बुलाया, लेकिन किसान वहाँ नहीं है। क्या किसानों को, और मैं तो कह रहा हूँ हर एक भारतवासी को, हमें अपनी न्यायपालिका पे विश्वास है। हाँ जी विश्वास है। तो किसानों ने वो चीज़ भी नहीं मानी। नहीं माननी नहीं, क्योंकि माननी होती तो वो कमेटी में भी शामिल होते, और क्योंकि प्रस्ताव तो इनको भी दिया था कि भी किसान नेताएं आए और अपनी बात रखें और कमेटी का गठन होगा, जो भी कमेटी का जो रिपोर्ट बनेगी उसके हिसाब से इसका फैसला किया जाएगा। सर मेरे को तो कहीं ऐसा लग रहा है भाई किसानों को बुलाया ही नहीं, सिर्फ ये तो औपचारिकता है। अच्छा, सही ढंग से नहीं बुलाया। अगर बुलाया होता तो उनको ये लगता, जब वो वैसे अपना विज्ञान भवन में जा सकते हैं, 9 बार मीटिंग हो गई है सर, वहाँ कुछ नहीं निकला, तो यहाँ अभी निकलने वाला मतलब आपको ये संशय है कि भाई किसानों को वहाँ बुलाया ही नहीं। हाँ हाँ सर, सही हिसाब से नहीं बुलाया, तो उनको पहले ही मीटिंग करके बाद में मैसेज दिया। अगर उनको लगता भाई कोई समाधान निकलने वाला है तो किसान जरूर जाता। किसान के अंदर कोई अहंकार नहीं है, अगर कोई अहंकार इस टाइम किसी में है तो वो सिर्फ सरकार। बड़े भाई साहब, एक हमारे जो किसान नेता हैं राकेश टिकैत जी, उनका कुछ दिन पहले, मतलब अब तो काफ़ी दिन हो गए, उनका एक बयान आता है कि हम सरकार को गोला लाठी दे देंगे। वो गोला लाठी क्यों दे देंगे? सरकार का, आपने कहा सरकार एक भगवान का रूप है। हाँ जी। भगवान का गोला लाठी देश का नहीं, वो गोला लाठी देने वाली बात नहीं है। वो मतलब उन्होंने अपने विचार व्यक्त करे भाई, हम है ना सरकार को अपना माँ बाप मानते हैं, तो माँ बाप के तो मैंने पहले भी कह दिया भाई, अगर हमारी पूरी नहीं होगी तो हम लत्ते भी फाड़ेंगे, कपड़े फाड़ेंगे, कपड़े भी फाड़ेंगे। देखो सर, हर बात कहने का एक तरीका होता है। हाँ जी। अब ये गोला लाठी जो भी उन्होंने शब्द यूज करे, हाँ जी, वो कहीं ना कहीं अभद्र थे मेरे हिसाब से। मैं उनको अभद्र नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा भाई उन्होंने तरीके सर, तो मैं अपने पिता को, अपने दादा को, अपने माँ को, अपने बाप को कुछ भी कह दूँ, वो सारी सुनेंगे, सारी समझेंगे, सारी बात है। लेकिन मेरी ये पर्सनल राय है कि ये जो देखो, विरोध करना सबका अधिकार है। जी जी जी, और सब करते हैं, कानून ने हमें आज़ादी दी है। हाँ जी। लेकिन इस तरीके के टिप्पणी ही है ये कि भाई गोला लाठी दे देंगे, XYZ जो भी है। हाँ जी। तो अब विरोध करने का सबका अधिकार है, सब करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस तरीके से टिप्पणी करना, मैं किसानों के साथ हूँ, किसानों के साथ ही रहूँगा, लेकिन जो ऐसी स्टेटमेंट आती है उनसे थोड़ा सा मैं हट जाता हूँ पीछे। तरीके से हर चीज़ होती है, कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है कि नहीं हो सकती। सरकार खालिस्तानी का लग रही है, टिप्पणी नहीं है। बोलूँगा मैं उस बारे में, ऐसा है, मैं उसके बारे में भी बात करूँगा। मैं ये मान रहा हूँ भाई, पहला नंबर तो मैं मानता नहीं, टिकैत साहब ने ये कह दिया सर, चलो, और फिर आप वाली बात है कह भी दिया होगा। तो ये देखो ना, किसान 50 दिन हो गए, कहाँ सो रहा है,
सही बात है जी। ठीक है। और कई बीच में मंत्री और उनके प्रतिनिधि ये बोल रहे हैं भाई किसान तो है ना रेस्टोरेंट में है, एक बार आए वो जहाँ किसान जिस रेस्टोरेंट में रह रहा है एक बार वो भी आए और उस रेस्टोरेंट में हमें रह के तो दिखाएं, 50 घंटे रह के दिखाएं। आज 50 दिन हो गया किसान को, 52 दिन हो गया जिस रेस्टोरेंट में किसान है। एक 50 घंटे के लिए मेरे को है ना मंत्री और उनके जो प्रतिनिधि हैं जो सरकार के वहाँ एक ना 50 घंटे मेरे को वहाँ रह के दिखाएं उस रेस्टोरेंट में जिस रेस्टोरेंट में हम 50 दिन से पड़े। भाई साहब एक बात और सरकार के नुमाइंदे सरकार कह रही है जी कि भाई ये फंड ना एडपी दे रहे हैं। अच्छा जी। बाहर से आउट ऑफ इंडिया से पैसा आ रहा है, खालिस्तानी बताया जा रहा है, कई चीज़ें हैं जो चीज़ें, और व्यापारियों में अड़तियों का नाम लिया जा रहा है खुल के, और पानीपत में 1-2 अड़ती को तो आईटी का नोटिस भी भेज दिया है इनकम टैक्स का। हाँ जी। तो क्या कुछ कहना है भाई? ये तो इनकम टैक्स का जो बंदा भी है ना किसान की मदद कर रहा है इंसानियत के नाते, तो सिर्फ है ना इनकम टैक्स के छापे और दूसरी बात है ये सिर्फ टॉर्चर करने के लिए टॉर्चर कर रहे हैं किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए। क्योंकि और मजदूर भी है ना काफ़ी मदद कर रहा है किसान की। मजदूर और किसान तो एक माँ के 2 बेटे हैं। किसान आंदोलन में सोशल मीडिया के प्रचारक हैं भजन सिंह जी। भजन सिंह जी ने अभी 1-2 वीडियो में ही बताया उनका एक ढाबा है मेन जीटी रोड पर गुरु कृपा के नाम से, और उसको 2 से 3 बार कोशिश की गई है सरकार के नुमाइंदों द्वारा उसे डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानिंग के तहत उसको तोड़ने की कोशिश की गई है। हाँ जी। उन्होंने भी यही आरोप करा है कि भाई मैं बोल रहा हूँ किसान आंदोलन में मैं अपना सपोर्ट कर रहा हूँ। हाँ जी। और मेरे मुंह से कई चीज़ें, देखो जब तेज़ दिमाग होता है तो कुछ ना कुछ निकल जाती है, जब गुस्से में होता है आदमी। तो उनका भी यही कहना है कि भाई इस आंदोलन को मैं मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मुझे तोड़ा जाए जिससे मैं ना बोलूँ। क्या कुछ कहना है? जो भी किसान की सपोर्ट में आएगा उसको है ना सरकार टॉर्चर ही कर रही है और करती रहेगी, उसको दबाने की कोशिश। एक तरफ तो सर सरकार ये करी है लोकतंत्र है। हाँ जी। और दूसरी तरफ जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था, जब चले थे पंजाब से और गुरनाम सिंह चुडनी हरियाणा से चले थे, हाँ जी, तब इनको हर जगह बैरिकेडिंग, हाँ जी, वाटर कैनन, हाँ जी, सड़कें खोदी गई, हाँ जी, और आंसू गैस के गोले इन पे दागे गए। हाँ जी। और फिर बात करते हैं लोकतंत्र की। हाँ जी। क्या कुछ करना है? यही कहूँगा, आप ही देख रहे हो सब, आपके चैनल के माध्यम से मैं भी यही कहूँगा भाई सरकार की नीयत का पता ना उसी टाइम लग गया था जब सरकार ने ना बड़े बड़े गड्ढे और बड़े बड़े पत्थर रख दिए थे सड़कों कवर की हैं वो चीज़। और किसानों को भाई है ना पंजाब से हरियाणा, हरियाणा और पंजाब को तो उस टाइम ये बढ़ा दिया था भाई पंजाब एक पाकिस्तान का हिस्सा हो गया और उधर से इधर कोई नहीं आएगा, इधर से कोई उधर नहीं जाएगा। तो सरकार अगर है ना लोकतंत्र समझती और है ना ये समझती भाई किसान की दिक्कतें हैं और वो अपनी दिक्कतें रखने आ रहा है, शांतिपूर्ण ढंग से रख रहे हैं किसान अपनी दिक्कत जो भी है सरकार के सामने ही तो रखेंगे। हमारे को कोई तकलीफ होगी तो सरकार भगवान का रूप है, माँ बाप है, उन्हीं के सामने तो रखेंगे और कहाँ जाए रखने के लिए। मुख्यमंत्री हमारे जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, उनका एक घरौंडा के पास एक गांव है कैमला जी, वहाँ पर उनकी एक महापंचायत होनी थी जो कि सरकार द्वारा आयोजित की गई थी और उसको होने नहीं दिया गया किसानों द्वारा, गांव के द्वारा। तो क्या कुछ कहना उसके बारे में? मैं ये कहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी जब वहाँ आ रहे थे तो किसान अपनी बात रखने के लिए गए थे, ना कि कोई झगड़ा फैलाने के लिए गए थे। वो तो उनके हाथों में डंडे थे सर, वो बातें करने के लिए गए थे, अपना पक्ष रखने के लिए गए थे, तो डंडों की जरूरत नहीं थी मेरी। नहीं सर, पता है वो डंडे नहीं थे, वो तो एक आध जो बूढ़ा बुजुर्ग था ना उसके पास है ना डंडा कह लो, वो खूंडा कह लो, वो था। लड़ने झगड़ने नहीं गए थे, वो अपनी बात रखने के लिए गए थे। और पुलिस ने पहले ही उन पे आंसू गैस और वाटर कैनन से ना अटैक किया उन पे। फिर वो गुस्से में आ गए, फिर उन्होंने उग्र हो गए। फिर उग्र को या जब ये कहो भाई किसान वहाँ से भाग खड़ा हुआ, सरकार के सामने कितनी देर टिक सकता है किसान?
और कोई भी नहीं टिक सकता सरकार के सामने। तो वो भगदड़ में है ना, उन्हें अपना जैसे भी जो भी हमारे पुलिस अधिकारी थे वहाँ, या डीसी साहब होंगे या एसडीएम साहब होंगे, उन्होंने यही कहा, पूरा प्रशासन हुई, हाँ प्रशासन ने ना रिपोर्ट दी भाई यहाँ माहौल ख़राब है। माहौल ख़राब तो हो ही गया था, तो इसलिए ना माननीय मुख्यमंत्री जी वापस चले गए। वो किसान तो अपनी बात रखने के लिए गए थे, कोई किसी के साथ झगड़ा करने नहीं। शाम को जब खट्टर जी लाइव आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हाँ वो बोलते हैं कि यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या हुई है। तब लोकतंत्र कहाँ गया था जब किसान आंदोलन ने, जब हरियाणा से, पंजाब से किसान जब दिल्ली जा रहे? वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी जाने ना भाई उस टाइम लोकतंत्र कहाँ गया था। और उस टाइम कहाँ गया था जब किसान अपनी बात रखने के लिए गया था। उन्होंने आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन से है ना सड़कें भी खोदी गई। तो सरकार भी तो कहीं ना कहीं किसान की बात भी नहीं सुन रही। तो माननीय खट्टर साहब हमारे मुख्यमंत्री जी, उन्हें भी तो ये बात सोचनी चाहिए भाई किसान के लिए भी कुछ कहीं नजायज हो रहा है ना, तभी तो। अगर नहीं तो अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था पहले, तो कभी किसान ने ना ही प्रदर्शन किया, ना ही कभी उसने दिल्ली में जाकर घिराव किया, ना ही कभी किसी रास्ते को रोका। अभी सर 26 जनवरी को खट्टर जी पानीपत के अंदर 26 जनवरी पे आ रहे हैं शिवाजी स्टेडियम में जी। तो क्या लगता है किसान यहाँ पर भी उनका विरोध करेंगे? नहीं, मैं नहीं मानता। किसान विरोध पहले भी नहीं कर रहे, अब भी नहीं करेंगे। वो तो अपनी बात रखने के लिए गए थे। तो आप तो मैं अब तो 26 जनवरी में आपकी बड़ी बात करता हूँ। अब वो किसान जो जैसे जो कैमला गांव में रखने के लिए गए थे बात, ऐसे ही रखने के लिए क्या 26 जनवरी को पानीपत में आएंगे मनोहर लाल खट्टर जी, मुख्यमंत्री जी हमारे, तो क्या वहाँ पे अपनी बात रखेंगे? नहीं, मैं तो ये कहूँगा भाई 26 जनवरी के मौके पे देखो किसानों को ना ही बात रखनी चाहिए और ना ही वहाँ ऐसा कोई प्रदर्शन करना चाहिए। भाई ये बात है, बात बाद में रखने की या पहले रखने की। जहाँ 9 मीटिंगें हो गई हैं वहाँ 2-4 और हो जाएगी। 26 जनवरी के दिन है ना किसी को कोई भी है ना अड़ंगा, इस काम में अड़ंगा नहीं डालना चाहिए, मैं ये कहूँ। ठीक है, धन्यवाद सर। तो जैसे अभी हमारी बातचीत हुई, हमारे बड़े भाई थे, काफ़ी चीज़ें, क्योंकि ऑफ कैमरा ये इतनी अच्छी बात हो गई थी कि मेरा फिर ऑन कैमरा बात करने का बिल्कुल मन कर गया, क्योंकि ये चीज़ें रिकॉर्ड होनी चाहिए और लोगों तक मैसेज आना चाहिए इस टाइम पे सरकार के लिए। किसान आंदोलन को लेके किसान के जो 3 जो काले बिल जो बना दिए गए हैं, जो अब तक कहे जा रहे हैं, और लोहड़ी के दिन तो ये बिल आहुति दे दी गई है इन बिलों की। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। यदि किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल भी सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो के साथ अपनी ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।